गांव में है। और आपने बेरा भाई कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। बारिश तो इतनी हुई को नहीं, लेकिन आंधी के बहुत ज़्यादा तूफान आया था, और जिस कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होया है। और नुकसान क्यों है? क्योंकि वही किसान अपने फन्ने ठंडे करन ते नहीं रंदे। बेरा निके तोड़ ला गिरा है। जब तक सारा गांव की तूड़ी नहीं बन जाती तो फाने ठंडे करने नहीं चाहिए। और के नुकसान होया है तो फिलहाल बद्दोवाला गांव में खड़े हाँ। अब मेरा पीछे भी देखने लग रहे हो, एक बाग था वो भी पूरी तरह जल चुका है। और जो यहाँ भी कुछ पौधे लगाए गए थे पूरी तरह जल के नष्ट हो गए हैं। लेकिन यह तो कोई बात नहीं है। आप मेरी साइड में देखने लग रहे हो जो सीमा बद्दोवाला है, कौन नहीं जानता, क्योंकि किसान आंदोलन में पूरी भूमिका निभाई थी सीमा बद्दोवाला ने, जिसका फिलहाल युगर है। इतना बड़ा नुकसान होया है इस घर में आग लगाने से। तो बात करांगे आप इस सीमा बद्दोवाला से। तो राम राम जी। राम राम जी। तो क्या होया था कल? किसने आग लगाई थी, किस टाइम लगाई थी? शाम के 7 बज रहे थे जी। हम्म। बैठे थे और भी साथी बैठे थे। तो जो अपना दबलैन रोड है इससे 5-7 किले पीछे दबलैन का एक साथी था, उन्हें फन्या में आग लगाई थी। तो हम बैठे थे, तूड़ी बनने लग रही थी। एक की ट्राली अपनी तूड़ी की बनी थी जो फन्ने में न मोल लिए हुए थे। लेकिन फिलहाल आप देखने लग रहे हो जो ये श्यामी वाले जितने भी ये तो दिखाई किले दे हैं रही मेरे, थोड़ी तो। ये श्यामी वाले जो भी अपने किले हैं ये सारे मेरे, इनमें तो कोई तूड़ी नहीं बनी थी। ये अपने काके ताऊआ के आएगी पूरे के पूरा एरिया जो है तूड़ी बनिया मीना रह रहा जो था। सामने सिस्टम डरी है या भी किस वजह से डरी है? या भी आग लगन की, क्योंकि आग की लपट इतनी थी कि आप देख सको हो 2 मंजिल पर जो तो दिखाई दे मोन्टे रहा है। आप देखना चाहोगे उसके ऊपर माता की झंडी लग हाँ रही देख है। अगर थोड़ा पीछे होकर दिखाई दो, झंडी भी जली नजर आने लग रही है। वो भी आग की लपटा में जो है जल गई। हाँ। जो मेरा घर है मेरे बच्चे अंदर थे। या। तो आग की लपट इतनी तेज थी जिस तरह पे नु कह दिया नहीं भाई बारिश की पिछवाड़ है कि हाँ। उस पिछवाड़ की तरह जो है आग अंदर गई है। कपड़े के अंदर आग लग गई। या। वो पानी नजदीक था, अंदरे था, पानी पुणी की बाल्टी मारी है, मतलब सारे कपड़े कुपड़े तर बना दिए पानी तय। हाँ। तो बच्चे बाहर निकालने लग गए, बच्चे घबराए गए, बेहोश हो गए। तो बच्चे मैंने बाहर निकाले। हाँ। उनके पापा थे जो अपने मशीन लग रही थी खेत में, वो हाँ। परिवार की मशीन थी। हाँ। तो भाई बोले भाई मैं मैंने रोड पर छोड़ दिया वहाँ, हम्म। कह दिया वहाँ, और ट्रैक्टर में मैं एरो जोड़ कर लिया वहाँ ताकि मकान की सेफ्टी हो जा, चुगर दे को मतलब अपने गेड़े मारे जावे हाँ। इस वजह से। लेकिन वो रोड पे चढ़े थे, आग की लपट इतनी तेज थी तो उन्होंने वापिस जे बाइक मोड़िया नहीं। हाँ। तो बाइक भी जो है आपने दिखाना चाहेंगे आग की लपटा में गिर गया। अच्छा। कोई न्यू नहीं बेरा था भाई को कड़ा चल रहे हैं, कड़ा नहीं। मतलब जो मेरे हस्बैंड है वो बड़ी मुश्किल तय अपनी जान बचा पाए, उनकी जान भी इस तरह तक बच गई क्योंकि साइड में जो या इसकी शीर्षम की फसल थी और वो गिल्ली होने की वजह तो वो उस साइड चले गए, और बीच में जो है आग नहीं थी। लेकिन उन्हें न्यू नहीं बेरा था वो आप किस साइड चल रहे हो। अच्छा। वो बड़ी मुश्किल था घर तक पहुंच पाए हैं। जब तक मैंने जो कमरे के अंदर आग थी वो बुझाई बच्चा ने गला लेकर ना, उसके बाद में अच्छा, बच्चा ने आप लिए जो आग थी पूरी तरह घर के अंदर चली गई थी? अंदर चली गई थी। क्योंकि जो पतंगे थे आग के हाँ। इतनी तेज रफ्तार थी, जिस तरह पे नुका दिया करा नहीं भाई बारिश की जूरी, हाँ। वो जा किया मेरे को पतंगे इतनी तेज जान लग रहे थे। बेड के ऊपर जो चादर थी कपड़े थे उनके अंदर आग लग गई। और फिर जो है बड़ी मुश्किल था बच्चा ने गला लेकर ना, मैंने वो मैं बुझाड़ में कामयाब हुई। उसके बाद मैं बच्चा ने बाहर लेकर खड़ी हो गई। जो अपना आंगन हो गया हाँ। कमरे की साइड में पोर्च में मैं उड़ा खड़ी हो गई। बच्चा का जो है सांस रुक गया, मन बिल्कुल नो हो गया भाई मेरा आज पूरा का पूरा परिवार है जो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बेहोश होकर ना पड़न लग गए। या। उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल था बच्चे संभाले, कुया उन्हें पानी पियाऊं, कुया ठाऊं, कुया देखूं। इनके पापा आए, फिर देखा तो जो जो तूड़ी का कमरा पाना अलग था बना रखा था उसके अंदर आग लग रही थी। तो उस आग बुझाने लग गई। इतना मैं मेरे पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहूँ जिसकी बदौलत उनके संघर्ष की वजह था आज मेरा परिवार जिंदा है। क्योंकि उन्होंने पूरा संघर्ष कराया, पूरा का पूरा 36 बिरादरी जिसमें मैं कहना चाहूँगी, जिसमें SC BC अपने सभी साथी थे, उसके अंदर छोटे था बड़ा बच्चा सभी साथी उड़ा आए और मेरे परिवार को बचाने में पूरा पूरा सहयोग कराया। इसलिए मैं कहना चाहूँ आज तो उसने माफ़ी मांग ली,
2 कनाल जगह उस साथी की दबलाने वाले की बताई थी जिसने फन्या में आग लगाई, लेकिन उसने न्यू नहीं देखा भाई कितना नुकसान हो गया। और जो मकान खेता में है यो नुकसान तो होया जो होया, लेकिन जो परिवार खेता में है मेरा परिवार बाल बाल बचा है। यानी कि अगर गांव का सहयोग नहीं होता तो पूरा परिवार कल रात न उरज जुड़ से चंदा। इसलिए मेरा अनुरोध है जब तक जड़े भी तूड़ी बननी रह रही है ऐसा गलत काम ना करया करो, क्योंकि आप लोग तो जो तूड़ी में आग लाने वाली है नहीं हाथ जोड़ कर माफी मांग ले हैं, लेकिन जो हमारे वर्गे गरीब आदमी है नौकरी नहीं है केवल खेती के ऊपर निर्भर करा, हाँ उन्होंने देखो ये लाखों रुपया का नुकसान किस तरह तक भुगतान करेंगे। क्योंकि जो मेरा साधन था उस पर मेरे बच्चे स्कूल में जाया करते, शायद मैं 10 दिन ना जोड़ पाऊँ 20 दिन ना जोड़ पाऊँ 1 महीना नहीं जोड़ पाऊँ। एक तो मेरा वो नुकसान होया, ऊपर था पहले गेहूं की फसल का बहुत तड़बी थी, बाड़ी की फसल भी नहीं थी, और ऊपर था मेरे बच्चों का स्कूल का नुकसान है जो वो भी उन्हें पढ़ाई का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है भाई ऐसा गलत काम ना करया करो, क्योंकि होना तो ऐसा चाहिए था क्योंकि लेकिन पंचायत ने फैसला कर दिया माफ़ी दे दी, चलो वो मर्जी है जो पंचायत ने फैसला कराया वो सर माथा पे। लेकिन अगर मैं तो नहीं चाहूँ भाई ऐसे लोगों ने सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे जुर्माना का तौर पर मिला ताकि और भाइयों ने आग लाने तक पहला सीख मिले भाई उसने आग लाई थी, अगर जे तुम ऐसा काम करोगे कुछ गलत काम हो गया तो तड़का ना तुमने भी दंड भुगतना पड़ सका है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और बाइक की मेरी हालत है जो आप उस साइड पड़ा है बिल्कुल भी उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, आप देख सकते हैं। तो बाइक भी दिखावांगे। बाकी सभी तो भाई यही रिक्वेस्ट है जब तक पूरा गांव की तूड़ी नहीं बन लेंदी अपने फाने ठंडे ना करो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही इतना बड़ा नुकसान करा दे है। बाकी अपना दिखावांगे। और बाइक भी पूरी तरह जल चुका है, आप खुद अंदाजा लगा लियो बा उस पता इंसान किस तरह बचा होगा, अपना पूरी तस्वीरें दिखावांगे। और जो इस सामने देखो इस साइड में इस साइड दिखा दे बड़ी साइड में इस साइड है जी बड़ी, तो यू सीमा बदवाड़ा का घर है भाई। देखो दूसरी के तीसरी मंजिल पर आग की लपट जारी थी, और तो किस तरह बचा है भगवान ने बचाए हैं। पूरा परिवार अंदर था, शाम ने 9-10 बजे का फिलहाल टाइम था, और आग घर के अंदर तक जा चुकी थी, लेकिन कैसे भी करके आग पर काबू पा लिया। तो आपने मोटरसाइकिल की तस्वीरें दिखावांगे जो पूरी तरह दिखाई भाई सारी उस साइड की खबर। जो मोटरसाइकिल की करी तो साइकिल दौड़ एक बार दिखाई दो भाई मोटरसाइकिल की क्या हालत हो रही है, आप खुद अंदाजा लगा सको जो इसका ऊपर सवार था वह किस तरह। रिम जो ये एल्यूमिनियम के रिम है नहीं, ये रिम भी जल चुके हैं। तो देख सको आप इस पर इंसान किस तरह बचा हुआ, कैसे अपनी जान बचाई होगी भगवान जाना है। चलो बच गया, बहुत अच्छा है। रिम जो ये एल्यूमिनियम के रिम है नहीं, ये रिम भी जल चुके हैं। तो देख सको आप इस पर इंसान किस तरह बचा हुआ, कैसे अपनी जान बचाई होगी भगवान जाना है। चलो बच गया, बहुत अच्छा है। तो ये क्या कहना चाहोगे जी आप, और कुछ कहना हो? और कुछ तो क्या है जी, देखो इंश्योरेंस इसका है नहीं, और सरकार कोई मदद करती नहीं है। लेकिन मैं तो फिर भी चाहूँ शायद बाइक की नहीं तो जो जिन भाइयों के फन्ने जल रहे हैं जिसका मतलब नु कहा कर भाई साल का नाज घास नाज अपना घर आ गया, लेकिन घास खेता में था, और तूड़ी आज किसी भी रेट में नहीं मिल रही, और उस पर भी सरकार जो है मनमानी चला रही है। क्योंकि